एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लो जी, जो आपका सुबह प्रश्न पत्र है, ठीक है, 14 सितंबर के लिए, ये देखिए इसकी पूरी पीडीएफ भी मैंने बेटा तैयार कर ली है, देख लीजिएगा आप ये ध्यान से। ये पूरा सॉल्यूशन में कॉपी में लिखा हुआ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के थ्रू। चलिए अब पेपर को शुरू करते हैं, ध्यान से और धैर्य से आपको अच्छे से समझना है ना। पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरे क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ये यहाँ पर, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये बात है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है। देखिए आयोडीन है, कपूर है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड है, नमक है, तो नमक एकदम राइट आंसर रहेगा। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि क्या है, तो ये जो है ये आपकी उपधातु है। उपधातु क्या है, जिनमें धातु और प्लस अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया, एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, पूरे का पूरा क्वेश्चन आया बिल्कुल गणित का, आप देख लो बेटा, पूरे का पूरा क्वेश्चन में पीडीएफ में फंसा दिया। अभी मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूँ, वही चीजें आएगी प्रॉपर, उस पर मत जाओ, है ना। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ की जगह देख रहे हैं बारकोड है, इधर भी बारकोड है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं पता चल रहा, पेपर में आई नहीं कुछ भी। पूरा 100% मैथ्स का मिला लो, मैंने जो पीडीएफ दी थी पूरा आया बेटा, मिला लो। अभी तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया है। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया था, एटॉम शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था हमारे जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधों में जल का एवं खनिज का संवहन होता है। देखिए जा से जल और जा से ही जाइलम, तो पौधों में जल का जो संवहन करता है किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं अपन वेग। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे तो पहले का आपका होने वाला है यहाँ पर डी, साल्ट ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, बोरॉन यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। और तीसरे का जो आंसर रहने वाला है वो है आपका जॉन डाल्टन। चौथे के अंतर्गत आपका हो गया रॉबर्ट ब्राउन, और पांचवे का आपका है बाइजाइलम, और छठे के अंतर्गत आपका है डिस्टेंस। ठीक है, प्रॉपर 100% गारंटी चीज बता रहा हूँ। मैथ्स का मिला लो, आप तो मैथ्स का मिला लो, पूरा आया है। ठीक है, चलिए तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा, तापमान पर बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक क्या है, विलयन है समांगी मिश्रण। विलयन क्या है आपका, समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है देखिए पादप कोशिका की जो भित्ति है, पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू, सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। ये अपन यहाँ पर बताएंगे, विभाजित नहीं होती। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो किस पर आधारित है, जड़त्व पर आधारित है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, मैंने बार बार कह रहा हूँ बेटा, आप है ना इधर बारकोड में मत जाओ। मैं जो प्रश्न बना रहा हूँ 100% आ रहे हैं, नहीं तो पता चला इधर बारकोड देख रहे, इधर बारकोड देख रहे, ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये मेरी गारंटी प्रश्न उत्तर आने की, उससे कोई लेना देना नहीं आपको बेटा, सामने नहीं बताऊंगा पूरी ओरिजिनल चीजें। ठीक है, हाँ बस इशारे करके बता देंगे, थोड़ा हमें भी तो बचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। जिन बच्चों को भरोसा है कर लो, नहीं कोई बात ही नहीं है, नहीं तो भटकते रहो बेटा। आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर में भी देख लो। ठीक है, तापमान का मात्रक है, तापमान का मात्रक है केल्विन। जेल का हो जाएगा जेली पनीर मक्खन। कार्बन जो है उसका, कार्बन की हम बात करें तो कार्बन का जो संकेत है वो सी है। केंद्रक में कोशिका नियंत्रण कक्ष को केंद्रक कहते हैं। और आंख की पलक ही जो है आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी,
और दूध में शुद्धता की जांच जाएगी लैक्टोमीटर। हो गया। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो यहाँ से देखिएगा, पहला जो है पहले के अंतर्गत आएगा केल्विन, दूसरा जो जेल है उसका देखिए ये तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं जेली चीज बटर, और तीसरे के अंतर्गत गया कार्बन, चौथे का आपका है चौथे का आपका क्या है, ये है चौथा है ना, पांचवा ये पेशी, और ये छठा जो है ये आपका रहेगा। चलिए हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है। हमारे आसपास जो द्रव्य है ना, वो हमारे आसपास द्रव्य जो है 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों से बनने वाला पदार्थ आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। प्रति सेकंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण। हो गया। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट कर लो। आप तो है ना सारी चीजें आपकी प्रॉपर जो चीजें आ रही वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, यहाँ पे बार कोड देखते हैं, यहाँ पे बार कोड देखते हैं, पता चल रहा है कि वो फर्जी पेपर ही है। ठीक है, मैं ही लगा दूं बार कोड यहाँ पे, क्या है? तो बेटा क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके। हाँ, वार्षिक के लिए वास्तव में आप जुड़ना चाहते हैं तो भैया ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको वार्षिक के लिए भी जोड़ लूंगा। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो ये सत्य रहने वाला है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है। असत्य क्या है? बल एक अदिश राशि है, ये असत्य रहेगा। निलंबन कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। निलंबन जो कण है फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य बात है। और द्रवों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। जैसे देखिए पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ अभी आपको आगे। ये आप पहले तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है। छठा ये आपका 7वां, ये 8वां है। ठीक है, हो गया इतना। 8 के बाद में ये 9, 9 के बाद में ये 10, ये 11, 12, 13, 14, हो गया इतना। 14 के बाद में ये 15, 16वां क्वेश्चन ये रहा, 17, 18, 19, हो गया 19 तक। 19 के बाद में आपका जाएगा ये 20, ठीक है, 21, 22, और ये आपका अंतिम जो है वो 23 है। हो गया। तो ये तो प्रश्न पत्र हो गया। अब चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जल्दी, ठीक है, ताकि आपको कम समय में पूरी चीज़ें मिल जाए, है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका हो गया है यहाँ से, ये कौन सा हो गया आपका? छठा। ये इसमें 3 सवाल है तो ये 3 सवाल हो गए। ये आपका छठे का अथवा रहेगा, हो गया है। इसके बाद में समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, यहाँ से आप देख सकते हैं विलयन की सांद्रता बताने की 2 विधि। उपधातु के नाम, एक उपधातु का नाम बताना है। आप इस प्रकार पुष्टि करोगे कि शुद्ध जल रंगहीन शुद्ध द्रव जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी स्कीम क्या है? हो गया इतना। यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल हो जाएगा, ये कक्षा होगा, सॉरी। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, कम समय में पूरी चीज़ें प्रॉपर देने का प्रयास कर रहा हूँ। पौधों में उस पर वाष्पोत्सर्जन के कार्य, ऊतक की परिभाषा आपको देनी है।
रेखित पेशिका नामांकित चित्र, तो ये देखिए चित्र हो गया। ये देखिए प्रो का शीर्षस्थ विभज्य तक कहाँ पाया जाता है, अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। बेटा ग्रुप में जुड़ जाइए व्हाट्सएप पर, वार्षिक परीक्षा के लिए, बिल्कुल वार्षिक परीक्षा के लिए बेटा अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर नहीं आते हैं, ठीक है। एक तरह का एमपी बोर्ड में पेपर आएगा और मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस करूंगा, इसलिए कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए नाम क्लास। संवेग से आप क्या समझते हैं, संतुलित बल हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं, जल्दी से ले रहे हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये थोड़ा अब यहाँ से ले लिए स्क्रीनशॉट, ये हो गया है यहाँ से। लाइसोसोम के कार्य, गोल्जी का उपकरण, कार्य क्या है, कार्य के प्रकार, धनात्मक कार्य ऋणात्मक कार्य हो गया है। और ये आपका सवाल जो है, ठीक है, कोई बच्चा करना चाहे तो वैसे बनी, एक जरूरत नहीं है, एक आधा क्वेश्चन छोड़ के भी दोगे तो। खाद्य और जैवरक गुणों में अंतर, ठीक है। मधुमक्खी पालन, ये हो गया आपका। और स्थिर विद्युत का हो जाएगा एक समान गति, वो बाकी चीजें थोड़ी बहुत छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं। एक समान गति और असमान गति हो गया है। ये अब्दुल वाला सवाल, ये यहाँ से देख सकते हैं, ध्वनि तरंग वाला, ठीक है।